कच्ची उम्र, खेलने खाने के दिन, सीखने पढ़ने लिखने का आदर्श काल, लेकिन बाल विवाह होते ही ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां जिनकी गंभीरता का अंदाजा न वर को होता है न वधू को। गांव-गांव में जगाई जा रही जागरूकता की मशाल अब पहुंची जैसलसर। यहां के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में मानो पूरा गांव उमड़ पड़ा। वैसे भी ज्ञान बाबा, मुफट जी, गुड़की और उसके माँ बाप जहां पहुंचते हैं समा बांध देते हैं। कहने को तो ये कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है, लेकिन वे सभी हाथ बेहद जागरूक हैं। गांव-गांव घूमते जैसलसर पहुंचे ज्ञान बाबा ने उपस्थित जन समुदाय को, खासकर बच्चों और युवाओं को बाल विवाह के नुकसान तो गिनाए ही, अच्छे बच्चों की पहचान भी बताई। भाई मने ठा लाग्यो कि आज आपने गांव में बहुत बड़ा लोग आए हैं। जयपुर, बीकानेर, दूर भाई। ऐ दिया मेरे ठा पड़ियो, ऐ में भी आक्यो। परने मेरो का गठे बाल में कोई कुंकु पुत्री आती नहीं, तो आपा नहीं जवाब बैठे। अच्छा। ऐ कूड़ी बात हो कूड़ो ना। ऐ फिर देखो, जाने आने की बात छोड़ो, लेकिन भी बच्ची के साथ है कि तो अन्याय हुई है। क्या बा शरीर में दुबली पतली रह जाए, शरीर में खून की कमी हो जाए, समय समय पर बीमार रहे, आधी उम्र में ऊपर चली जाए। मुफट जी ने बच्चों से सीधा संवाद किया और बातों बातों में अपना संदेश दे दिया। क्यों जरूरी है पढ़ना बता? शिक्षा सब जरूरी है। अच्छा, के काम आवे? क्योंकि ज्ञान बढ़े। शाबाश, यानी नॉलेज बढ़े, पढ़ाई जरूरी है। हाँ। हमारा बाप दादा कोई पढ़े ही को नहीं। जल्दी तो फिर बाल विवाह में शादी करता। हाँ। अब तक यही तो होता आया है कि परिवार में बेटा आजाद, लेकिन बेटी पहरे में। कैसा खेलना कूदना पढ़ना। इस बेचारे ने भी यही किया और कच्ची उम्र में गुड़की को ब्याह दिया। चल। मैं हूँ बाबुल थारे गायरी बाछड़ी बांधो बथे बांधे जानो बाबुल भाने खेल दो दिन चार। अब की बार मिल दे सिर्फ जा रहा हो तो मिल दे रहा हूं। एक साल क्यों लेगी बेचारी ने? एक साल कम ले आ, ना तो ले कौन भी ले रहा जाओ दो ही ना तो। ठीक है, तू यहाँ करे। हाँ। वो जोड़ो दे दे सागे कोई तीव्रता कोई गाल दे, क्योंकि रिश्तेदारी से भेज तो ठीक है, नहीं तो मैं तीव्रता को दिया सिर पर हाथ फेरिया। साल भर बाद पत्नी के आग्रह पर गुड़की का हालचाल लेने और उसे मायके लाने की गरज से ये बेटी की ससुराल पहुंचा तो पता चला कि प्रसव के दौरान 14 साल की गुड़की की हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसे 5 बोतल खून चढ़ाया गया, पर न वो बची न संतान। सब कुछ सुनकर बाप का सीना छलनी हो गया। आंख से गंगा जमुना बह निकली। खूब कोसा खुद को कि लोगों के कहने पर क्यों आ गया था। गुड़की की मां ने जो ओढ़नी दी, अब किसे उड़ाकर मायके लाए, पर अब सिर्फ अफसोस था, अफसोस। कौन है? सगी हो तो मैं धनियो। गुड़की दिखे कोनी? धनजी। हाँ सगी जी। आओ धनजी, राम राम। राम सगी जी। आओ धनजी, बड़ा दिन ना बाप रे। ओ माँ तो सी गुड़की की माँ के हो क्या? छोरी ने घना दिन हो गया। सगी जी 10 दिन भेज दो। सगा जी, बात तो थारी साची, पर के बताऊं, घना ही बाजा। हाँ, 5 बोतले खून छोड़ा देर खून चढ़ा दियो। बड़ा कहीं हुई के गुड़की 13 साल की, 13 साल की ब्याह करो, 1 साल बाद में 14 साल की हुई। 14 साल की छोरी ही और ताबर होना लो, अस्पताल लेगी,
डॉक्टर ने दिखाई, मोटा मोटा डॉक्टर को जांच करवा ली, पर एन टाइम पर ना तो गुड़की रही और ना मारो पोतो रही। काई बताऊं सगा जी, मैं तो काई बताने जोगी कौन। अब आ गलती थारी है या हमारी है, लेकिन बेचारी गुड़की जिंदगी आदि में चली गई। काई मारू तो आगे काई नहीं बोली। क्यों उसके बिगने सागली छोड़न देखो जब घर जाके के मुंह दिखाओ लो। अरे मारे जेड़ा बाप एक बेटी ने माफ कर दे बेटा, लोगों के कहने में आ गयो करते भी छोरी सामने नहीं बोली। अरे मैं कुछ किने कदे स्कूल को मुंह नहीं देखने दियो, बिना कदे खेलने नहीं दी, और हमेशा कहती बापू मेरे सागर जिकी छोड़िया मैं सह पड़े, पर मैं एक नहीं माने, डरा धमका गए और पूरे घर को काम सिखाओ। और आज मैं तो बाप को कहने में हकदार को नहीं, पर आप लोग पूछो मेरे जेड़ा बाप ना बनया। थारी बेटी ने पढ़ाई जो लिखाई जो और 18 साल की हुआ जब पढ़ना जो, मने माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा। ये प्रस्तुति हर किसी के दिल को चीर सी गई। विश्वास रखिए, अंधेरा छटेगा, उजाला फैलेगा।